आज हम आपको दिखाएंगे कुछ कॉमेडी और कुछ सीरियस बातें जो कि आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी है। कॉमेडी भी बहुत अच्छी है और जो सीरियस बातें हैं उसमें एक गांव के बारे में बताया है। अनपढ़ लोग जैसे पहले के लोग कैसे थे उनके बारे में बताया है। तो आप जरूर देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा ब्लॉग कैसा लगा है। धन्यवाद और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। तब आप बढ़िया मुस्कुरा रहे हो, लगता है भी आपका ब्याह नहीं हुआ है। नहीं हुआ नहीं है, मजबूरी में मुस्कुरा रहा है। पत्नी ने कहा कि अगर हंसे नहीं तो तुम जान जा, फिर घर में नहीं घुसना है। नहीं बढ़िया दोस्त, इतने पूरे कवि सम्मेलन में केवल एक आप महापुरुष हैं जो से मुस्कुराए हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्तियाँ आप ही को समर्पित करता हूँ। जी स्वागत। कि भाई साहब, कुंवारों की क्या इच्छाएं होती हैं। हो रब्बा कोई तो बताए, हो रब्बा कोई तो बताए, ब्याह होता है क्या जैसा मेरा नहीं हुआ है। अरे कुंवारे हैं, कुंवारों को ना धन चाहिए, ना धन चाहिए, हो कैसी भी बस एक दुल्हन चाहिए, दुल्हन चाहिए। और हो काली गोरी लंबी या छोटी मिले, हाँ मोटी मिले, मगर आखा तिज पे लगन चाहिए, लगन चाहिए। वाह। अच्छा, ऐसा नहीं है भाई साहब कि ये कुंवारे परेशान है या दुखी हैं। ईमानदारी से जितने शादीशुदा लोग बैठे हैं भैया सहित, इनके दिल पे भी हाथ रख के पूछो तो एक ही आवाज आती है भाई साहब, आप ही को याद रहा दादू, बाकी तो सारे भूल गए। बढ़िया, बजाई लो बजाई लो, आप बजाई लो सब लोग। ये शादीशुदा लोगों के भी दिल पे हाथ रख के पूछो तो यही आवाज आती है भाई साहब कि पत्नी है एक आंधी यारों, पत्नी है एक तूफान, पत्नी है एक आंधी यारों, पत्नी है एक तूफान, पत्नी के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान, पत्नी जैसे बर्बादी है, पत्नी है सुसाइड, पत्नी जीवन में ना हो तो होता फ्यूचर ब्राइड। ये कुंवारे देखो सारे हैं मस्ती में कैसे खुश। हाय तुमसे शादी करके है क्या हाल क्या कहें, आ गया है जीवन में भूचाल क्या कहें। दिंगतन 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 दिंगतन। हो गया, बहुत अच्छा, लगे रहो और लगे रहो। ताली एक बार बजा दो जरा, 2 बजे तक तुम्हें सुनाते रहो। आइए साहब, मेरे तो एक पैरोडी सुना के। हाँ, मेरे तो पड़ोस में भाई साहब एक 75 साल के चच्चा रहते हैं। उनने 25 साल की कन्या से 5वां विवाह किया और जब पत्नी को घर लेके आए, वो 75 साल के चच्चा, उनने 25 साल की लड़की से 5वां विवाह किया और जैसे ही गृह प्रवेश के लिए दुल्हन को घर लेके आए और जो दृश्य क्रिएट हुआ, निवेदन करता हूं कि नई नई दुल्हन बिहा के आई ससुराल और खूंटियों पे साड़ी देख बोली क्या कहानी है। कि नई नई दुल्हन बिहा के आई ससुराल, खूंटियों पे साड़ी देख बोली क्या कहानी है। तो पति ने कहा कि 4 पत्नियां थी ये मेरी और स्वर्गवासी हो गई ये उनकी निशानी है, और 5वीं खूंटी जो खाली इनके बगल में है, अब तुम आ गई हो इसकी तैयारी है। तो सुन के जवाब पत्नी ने कहा प्राणनाथ, साड़ी नहीं अब के तो कुर्ते की बारी है, कि साड़ी नहीं अब के तो कुर्ते की बारी है। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। अब कुछ सीरियस बातें पढ़े लिखे और अनपढ़ों के बीच में। हम लोगों ने क्या तरक्की की, पढ़ लिख के तरक्की तो खूब की, लेकिन पीछे भी बहुत कुछ छूट गया है। बस वही 2-4 पंक्तियों में मैं सुनाना चाहता हूं कि जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे। जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे।
हम पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में रहते हैं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में तो रहते अंधेरे में रहते थे, बिजली नहीं होती थी उस वक्त। महसूस करिएगा अगली पंक्ति पर, जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो लोगों को अंधेरे में रखने लग गए। जब हम अनपढ़ थे तो अपनों के लिए जीते थे, परिवार ही सब कुछ होता था। जब हम अनपढ़ थे तो अपनों के लिए जीते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो अब बस सपनों के लिए जीते हैं। हम अनपढ़ थे तो रिश्तेदार होते। अगली पंक्ति पर अगर आपको महसूस हो जाए कि मैंने कुछ अच्छी बात कह दी है तो आपकी तालियां मिले। जब हम अनपढ़ थे तो केवल रिश्तेदार होते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो अब रिश्तेदार भी दूर के हो गए। जब हम अनपढ़ थे तो पैसा घर के एक मुखिया के पास होता था और सब सुखी होते। हम पढ़े लिखे हो गए तो आज पैसा सबके पास है लेकिन सुखी कोई नहीं है। जब हम अनपढ़ थे तो परिवार ही बैंक बैलेंस हुआ करता था, हम पढ़े लिखे हो गए तो बैंक बैलेंस के चक्कर में परिवार का बैलेंस ही खो गया। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, देखिए अनपढ़ों ने हमें दिया बहुत कुछ है, लिया कुछ भी नहीं। अगली पंक्ति पर आपका ध्यान चाहता हूं, अनपढ़ों ने हमें दिया बहुत कुछ है, लिया कुछ भी नहीं है। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं साहब जिनकी माओ का सोशल मीडिया पे अकाउंट ही नहीं है। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। अंतिम दो पंक्तियां कह करके आपसे विदा चाहता हूं। अच्छी ओपनिंग कर दी हो तो मुझे तालियों से विदा कर देना कि जहां हर इंसान भोला है, मन का सच्चा है, दिल साफ है, जहां हर इंसान भोला है, मन का सच्चा है, ऐ शहर तुझसे तो मेरे अनपढ़ों का गांव ही अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां।